मैं श्रवण कुमार चौधरी उर्मिला एजुकेशनल अकादमी बस्ती से आज सेकेंड ईयर बायोलॉजी की क्लास में आज का टॉपिक है मेंस्ट्रुअल साइकिल आर्तव चक्र, जिसे आप मासिक धर्म भी कह सकते हैं और रजोधर्म भी कहा जाता है। इंग्लिश में इसे मेंस्ट्रुअल साइकिल, यह केवल मादाओं में होता है। मादाओं का प्रमुख लक्षण है जो 12 से 13 वर्ष की उम्र में प्रारंभ होता है। पहली बार जब यह होता है तो उसे मीनार रजोदर्शन कहते हैं और 45 से 50 वर्ष की उम्र में यह बंद हो जाता है। जब यह बंद हो जाता है तब इसे मीनोपाज रजोनिवृत्ति कहते हैं। हम देखेंगे कि इसमें कौन कौन सी घटनाएं कहाँ पर होती हैं और उन पर हार्मोन्स का क्या प्रभाव पड़ता है। तो देखें पहले मेंस्ट्रुअल साइकिल है क्या। जैसा बताया गया कि यह 12 से 13 वर्ष की उम्र में प्रारंभ होता है और 45 से 50 वर्ष की उम्र तक चलता है। ये नियमित अंतराल पर होने वाली एक स्रावी घटना है जिसे हम आर्तव चक्र कहते हैं। चक्र से ही विदित है कि इसका चक्रण होता रहता है। यह चक्रण क्रिया 26 से 28 दिन पर सामान्यतः होती रहती है, अर्थात एक चक्र के पूरा होने में 26 से 28 दिन का समय लगता है। 26 से 28 दिन के बाद दूसरा चक्र प्रारंभ हो जाता है। हम देखें कि है क्या। मादाओं में प्रत्येक 26 से 28 दिनों के अंतराल पर योनि के मुख से रुधिर, श्लेष्मा और टूटी हुई कोशिकाओं का मिश्रण बाहर आता है। इसी चक्र को आर्तव चक्र या मासिक धर्म कहते हैं। देखें कि इसमें क्या क्या होता है। रुधिर, श्लेष्मा, टूटी हुई कोशिकाएं, साथ ही का जलीय मिश्रण होता है। इसमें प्रमुख घटनाएं इस प्रकार से होती हैं। जैसा देखा आपने कि ये 28 दिन का चक्र है। इसमें पहली घटना 1 से 4 या 5 दिनों तक स्रावी अवस्था होती है। इस अवस्था में योनि मुख से रुधिर, प्लाज्मा और टूटी हुई कोशिकाओं का मिश्रण स्रावित होता रहता है। 5वें से 13वें दिन तक फॉलिकल का परिपक्वन होता है। अंडाशय में जो फॉलिकल कोशिकाएं होती हैं उनमें परिपक्वन होता है जिससे अंडाणु बनते हैं और गर्भाशय की एंड्रोमेट्रियम आंतरिक भित्ति का निर्माण व मरम्मत होता है। स्राव होने के बाद गर्भाशय की आंतरिक भित्ति टूट जाती है। उन टूटी हुई कोशिकाओं का फिर से निर्माण होता है। उनमें रुधिर कोशिकाएं, केशिकाएं बनती हैं तथा नई नई कोशिकाएं भी बनती हैं। 14वें दिन अंडोत्सर्ग होता है, अर्थात ग्रेफियन फॉलिकल फट जाती है और उससे ओवम या अंडाणु बाहर आता है जिसे फैलोपियन ट्यूब की फिब्रिली द्वारा पकड़ लिया जाता है और यह अंडाणु फैलोपियन ट्यूब में ओविडक्ट में आ जाती है। तो 14वें दिन अंडोत्सर्ग की सामान्यतः अवस्था है। 15वें से 16वें दिन कार्पस ल्यूटियम का निर्माण हो जाता है और इसी बीच यदि इस पर मिला तो अंडाणु का निषेचन हो जाता है और यह निषेचन क्रिया फैलोपियन में होती है, फैलोपियन ट्यूब में होती है। फिर 20वें से 25वें दिन तक निषेचित अंडाणु गर्भाशय में स्थापित हो जाता है। गर्भाशय की दीवारें इस समय इतना इसके उपयुक्त हो जाती हैं कि निषेचित अंडाणु वहाँ पहुँच करके स्थापित हो जाता है और गर्भाशय से अपना पोषण प्राप्त करने लगता है। वहाँ उसकी वृद्धि होती है। यदि यह अंडाणु निषेचित होकर के गर्भाशय तक नहीं पहुँचता है तब कार्पस ल्यूटियम नष्ट हो जाती है और पुनः
एंडोमेट्रियम और फैलोपियन ट्यूब की आंतरिक भित्ति टूट जाती है और 26 से 28वें दिन पूरे होने पर फिर स्रावी अवस्था प्रारंभ हो जाती है। इस तरह से ये संक्षेप में आर्तवसा चक्र की प्रमुख घटनाएं हैं। इसको हमने 6 भागों में बांटा है। पहले 1 से 4 दिन तक स्राव होता है। 5वें से 13वें दिन तक फालिकल परिपक्व होते हैं। गर्भाशय की एंडोमेट्रियम का निर्माण व मरम्मत होता है। 14वें दिन ओव्यूलेशन होता है, अंडाणु बाहर आता है। 15वें से 16वें दिन कार्पस ल्यूटियम का निर्माण होता है तथा निषेचन क्रिया होती है। यदि उसे स्पर्म मिले हैं, शुक्राणु मिले हैं तो 20वें से 25वें दिन निषेचित अंडाणु गर्भाशय से में स्थापित हो जाता है, जो सामान्य तौर पर हम कहते हैं 21 दिन होता है। यदि यह निषेचित अंडाणु गर्भाशय में स्थापित नहीं होता है, अर्थात निषेचन क्रिया नहीं होती है, तो निषेचन न होने पर 28वें 29वें दिन कार्पस ल्यूटियम नष्ट हो जाता है और पुनः स्राव प्रारंभ होने लगता है। इस तरह से चक्रण क्रिया होती है। चित्र के माध्यम से आपको इससे हार्मोन का प्रभाव तथा विभिन्न घटनाओं के क्रम को दिखाया गया है। आप देखें, ये ग्राफियन फॉलिकल है। ये डॉट डॉट 1 से 4 दिन स्रावी अवस्था दिखाई जा रही है। चौथे दिन ग्राफियन फॉलिकल परिपक्व हो जाता है, होने लगता है और 14वें दिन देखिए ग्राफियन फॉलिकल से अंडाणु बाहर आ जाता है। अब ये ग्राफियन फॉलिकल के अंडाणु बाहर आ जाने से यह अंडवाहिनी में चला जाता है। शेष बचा इसका भाग कार्पस ल्यूटियम बना लेता है। कार्पस ल्यूटियम के अंदर रुधिर का थक्का जमा हो जाता है और यह अंतःस्रावी ग्रंथि का काम करने लगता है। इससे एस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरॉन का स्तर बढ़ जाता है। फिर यदि निषेचन नहीं होता है अंडाणु का, तो फिर ये 28वें दिन तक पहुँचते पहुँचते कार्पस ल्यूटियम नष्ट हो जाती है। दूसरा, ये गर्भाशयी दीवार की वृद्धि की दशा दिखाई गई है, जिसमें आप देखिए कि 0 से 4 दिन तक यह दीवार नष्ट होती है, जिससे स्रावी अवस्था प्रारंभ होता है और स्राव बाहर आता है। 4वें दिन से 14वें दिन तक यह बढ़ता जाता है। देख रहे हैं गर्भाशय की ये 3 से 5 सेंटीमीटर मोटी हो जाती है, ये 3 से 5 मिलीमीटर मोटी हो जाती है और इसमें यदि निषेचन करके अंडाणु आया तो यहाँ पर जो है 20वें 21वें दिन स्थापित हो जाता है। ये स्पॉन्जी इसीलिए गर्भाशय की दीवारें बनती हैं, जिससे उसमें निषेचित अंडाणु का स्थापन हो सके। यदि यह नहीं होता है तो फिर 28वें दिन यह गर्भाशय की बढ़ी हुई 3 से 5 मिलीमीटर मोटी वह टूट जाती है और स्रावी अवस्था प्रारंभ हो जाती है। और यदि निषेचन हो गया तो ये गर्भाशय की आंतरिक एंडोमेट्रियम की दीवारें पुनः उसी बनी रहती हैं, उसमें अंडाणु चिपक जाता है, धंस जाता है और उसका पोषण होने लगता है। ऐसे स्तर पर देखें, स्रावी अवस्था में एस्ट्रोजन का स्तर बढ़ा होता है। स्रावी अवस्था में प्रोजेस्टेरॉन का स्तर बढ़ा होता है, एस्ट्रोजन 0 होता है। धीरे धीरे एस्ट्रोजन का लेवल बढ़ता जाता है और 14वें दिन 14वें दिन इस हार्मोन का स्तर सबसे अधिकतम होता है। जब यह हार्मोन निषेचन नहीं होता है तो प्रोजेस्टेरॉन हार्मोन की मात्रा बढ़ने लगती है और एस्ट्रोजन हार्मोन की मात्रा न्यूनतम हो जाती है। साथ ही ग्राफियन फॉलिकल को प्रेरित करने वाली पिट्यूटरी ग्रंथि से FSH हार्मोन आता है, जो ग्राफियन फॉलिकल में अंडाणु का निर्माण कराता है। और LH हार्मोन जो है वह गर्भाशय की दीवारों तथा कार्पस ल्यूटियम के निर्माण को प्रेरित करता है। ये पूरी अवस्थाएं और ये क्रियाएं मेंस्ट्रुअल साइकिल की प्रावस्थाओं में बांटी गई हैं। आप देखें इधर मेंस्ट्रुअल फेजेज ऑफ मेंस्ट्रुअल साइकिल, मासिक चक्र की प्रमुख अवस्थाएं, इनको 4 भागों में 4 अवस्थाओं में बांटा गया है। पहला है
प्रोलिफेरेटिव फेज, क्रम प्रसारी अवस्था। क्रम प्रसारी का मतलब होता है गर्भाशय के दीवारों में एक क्रम से प्रसार होता है, उनमें वृद्धि होती है। पहला है क्या क्या इसमें घटनाएं होती हैं। ग्राफियन फॉलिकल परिपक्व होता है। देखिए यहाँ ग्राफियन फॉलिकल परिपक्व हो रहा है। गर्भाशय के दीवारों की मरम्मत होती है। देखिए मरम्मत हो रही है तथा इनमें वृद्धि होती है। गर्भाशय का एंडोमेट्रियम 3 से 5 मिलीमीटर तक मोटा हो जाता है तथा इसमें इसकी ग्रंथियां बन जाती हैं। रुधिर केशिकाओं का जाल इसमें बिछ जाता है। इस समय FSH फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन और ओएस्ट्रोजन हार्मोन इसका नियंत्रण करते हैं, जिससे ये दोनों क्रियाएं नियंत्रित होती है। FSH ग्राफियन फॉलिकल का नियंत्रण करता है तथा ओएस्ट्रोजन गर्भाशय की दीवारों की मरम्मत आदि का नियंत्रण करता है। एंडोमेट्रियम की रुधिर वाहिनियाँ व ग्रंथियाँ कुंडलित होकर के परिपक्व हो जाती हैं। फैलोपियन नलिका में भी भित्ति मोटी हो जाती है और उसमें गतिशीलता बढ़ जाती है, उसमें पश्चिमीय गतियाँ होने लगती हैं, जिसे हम फैलोपियन ट्यूब में क्रमाई कुंचन गतियाँ कहते हैं। इन गतियों से जो अंडाणु है, स्पर्म है, उनकी गति में मोशन मिलता है तथा इसके इधर से अंडाणु के भी मोशन मिलता है, जिससे वह एक दूसरे के समीप आते हैं। फिर यहाँ पर दूसरी घटना होती है ओव्यूलेशन फेज। ये 14वें दिन होता है। 14वें दिन ग्राफियन फॉलिकल फट जाता है और उससे अंडाणु जो है ओवरी से बाहर आ जाती है और यह कार्य LH ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन के नियंत्रण में होता है। ओवरी से अंडाणु के बाहर आने के बाद अंडाणु के चारों ओर जो कोरोना रेडिएटा इत्यादि उसके भित्तियाँ होती हैं वह रह जाती हैं और कार्पस ल्यूटियम का निर्माण हो जाता है। ओव्यूलेशन के तुरंत बाद 15वें-16वें दिन कार्पस ल्यूटियम बन जाता है और कार्पस ल्यूटियम प्रोजेस्टेरॉन हार्मोन का स्राव करना शुरू कर देता है। देखिए यहाँ फिगर में दिखाया गया है। 14वें दिन ओव्यूलेशन हो गया, अब कार्पस ल्यूटियम से प्रोजेस्टेरॉन हार्मोन का बनना शुरू हो गया। नेक्स्ट स्रावी अवस्था 28वें दिन तक इसका लेवल बढ़ता ही जाता है। इसका लेवल बढ़ने से FSH और LH हार्मोन का इनहिबिशन हो जाता है, फीडबैक हो जाता है, अर्थात उनके हार्मोन FSH और LH हार्मोन का स्राव कम हो जाता है। फिर प्रीमेंट्रुअल फेज, पूर्व आर्तव अवस्था यानी स्रावी अवस्था के पहले 15वें दिन से लेकर 28वें दिन तक कार्पस ल्यूटियम बन जाता है और प्रोजेस्टेरॉन का स्राव होता रहता है। 28वें दिन गर्भाशय की दीवारें एकदम परिपक्व हो जाती हैं। चौथा फेज मेंस्ट्रुअल फेज यानी स्रावी अवस्था। यदि गर्भाशय में अंडरोपण अर्थात निषेचन किया हुआ निषेचित अंडाणु गर्भाशय में नहीं पहुंचता है तो कार्पस ल्यूटियम अब तक नष्ट हो जाती है और प्रोजेस्टेरॉन हार्मोन का स्राव बंद हो जाता है। पुनः जो है प्रोजेस्टेरॉन हार्मोन का स्राव बंद होने से यह गर्भाशय की बढ़ी हुई एंडोमेट्रियम की दीवारों में फूली हुई रचना, स्पॉन्जी रचना फट जाती है और उससे बने हुए म्यूकस, रुधिर, टूटी हुई कोशिकाएं आदि का मिश्रित स्राव योनिमुख से बाहर आने लगता है। इसी को हम स्रावी अवस्था कहते हैं। इस तरह से मेंस्ट्रुअल साइकिल की यह अवस्थाएं पूरी हो जाती हैं और इसी प्रकार से एक अंतराल पर चलते रहते हैं। मीनार्च क्या है, रजोदर्शन क्या है? 12 से 13 वर्ष की उम्र में महिलाओं को, बालिकाओं को जब पहली बार मेंस्ट्रुअल साइकिल होती है तो इस अवस्था को हम रजोदर्शन या मीनार्च कहते हैं। और मीनोपॉज क्या है, रजोनिवृत्ति क्या है? सामान्यतः 45 से 50 वर्ष की उम्र में जब इनका मेंस्ट्रुअल साइकिल आर्तव चक्र बंद हो जाता है, अर्थात यह चक्रण क्रिया पूरी तरह से बंद हो जाती है, तो इस अवस्था को रजोनिवृत्ति कहते हैं। अब यह महिला संतान उत्पत्ति नहीं कर सकती है।